इधर भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक खत्म हो चुकी है। कमलनाथ ने हार की समीक्षा की, प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा की है। ईवीएम हैक होने की बात पर कमलनाथ का बयान अब सामने आया है। आप भी जानते हैं कि क्या माहौल था, पब्लिक से पूछिए। मैंने अपने गांव में, मैंने अपने घर से देखा है। एग्जिट पोल में भी यही रिजल्ट दिखाया गया था। एग्जिट पोल तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए था। जिसको पहले से परिणाम पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया होगा। तो ये बड़ा बयान यहां पर कमलनाथ ने दिया है। आपको बता दें आज 230 प्रत्याशियों के साथ उन्होंने बैठक की है, चर्चा की है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे, वहां मौजूद थे। नवीन, लेकिन जीत है। 2000 से जीता हूं, पर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और निश्चित रूप से मैं मेरे स्वर्गीय पिताजी जिनका आशीर्वाद मेरे साथ था और मेरे क्षेत्र रूपी जनता परिवार, उसने मेरा साथ दिया। सबने निष्पक्ष होकर सभी लोगों ने काम किया और जो जिम्मेदारी मिली है इसका मैं आने वाले 5 वर्षों में पूरी गंभीरता के साथ निर्वहन करूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। बड़ी चुनौती है जो लीगेसी चली आ रही है। पापा जी आपके विधायक रहे, मंत्री रहे, आप फर्स्ट टाइम एमएलए हैं और इस वक्त कांग्रेस पार्टी बड़े अल्पमत में है, बहुत कम नंबर्स हैं। तो सरकार के खिलाफ अपने क्षेत्र के मुद्दे किस तरीके से उठाएंगे? देखिए, चैलेंज एक्सेप्ट करना ये हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अगर ये चुनौती है तो इसको स्वीकार है और हम सब संघर्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी, उनके राजनीतिक जीवन में भी संघर्ष काफ़ी रहा। वो 2 बार निर्दलीय जीत कर आए और संघर्ष किया। तो अब बेटे की बारी है। संघर्ष पार्टी के साथ, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके साथ संघर्ष करेंगे और हमारे क्षेत्र और प्रदेश के जो लोग हैं, हमारे नौजवान साथी हों, चाहे हमारी माताएं बहनें बुजुर्गजन हों, इन सब के लिए संघर्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता के साथ संघर्ष करेंगे और जब तक कांग्रेस पार्टी को शीर्ष पे पहुंचाएंगे नहीं, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बुंदेलखंड में आपके पिताजी के जाने के बाद से, बृजेंद्र सिंह जी के देहांत के बाद से एक बड़ा वैक्यूम है कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर। क्या नितिन सिंह राठौर में वो पोटेंशियल है? क्या उस स्पेस को, उस वैक्यूम को कवर करेंगे आप? देखिए, ये तो मैं अपने आप से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र की जनता ने दी है, उस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से उस पर निर्वहन करूँगा और साथ ही साथ जो बातें मैंने अपने चुनाव में अपने लोगों से की, जो वादे किए, उनको पूरा कराने का पूरा। अब वीवीपैट आई है, तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? क्या वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दें। तो हम, मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। बीजेपी कह रही है कि जब भी कांग्रेस हारती है, हम आज आप हारे हैं, लेकिन तेलंगाना में तो आपकी जीत हुई है। देखिए, हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, खत्म। दिग्विजय सिंह को सिर्फ नहीं है कि कांग्रेस को भी नहीं है, वो आप कांग्रेस से पूछिए। तो अगले चुनाव में लेकर सर आप लोग क्या करेंगे कि ये लोकसभा के चुनाव है 24 में, जब इस तरीके से आप ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं? इस बारे में हमें इलेक्शन कमीशन मिलने का मौका भी नहीं दे रहा। तो दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से पहले भी उन्होंने निशाना साधा है ईवीएम को लेकर, एक बार फिर से निशाने पर लिया। कहा कि वीवीपैट के तहत जो पर्ची निकलती है वो मतदाता के हाथ में क्यों नहीं आती। आपको बता दें, पहले भी जब ईवीएम को लेकर सवाल उठे थे तो निर्वाचन आयोग ने इस पर वीवीपैट की सुविधा शुरू की, लेकिन इस वीवीपैट को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो मतदाता को मिलनी चाहिए। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर, तो आपको बता दें लगातार हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी नवीन सिंह भी वहां से तस्वीरें और बैठक के बारे में तमाम जानकारियां दे रहे हैं। और इस बीच दिग्विजय सिंह का ये बयान सुन रहे थे आप। वीवीपैट को लेकर उन्होंने कहा कि वीवीपैट में जो पर्ची आती है वो कायदे से मतदाता के पास आनी चाहिए। एक अहम बात उन्होंने और कही कि जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या ये आपत्ति दिग्विजय सिंह की है या कांग्रेस पार्टी की, तो ये उन्होंने कहा कि आपत्ति दिग्विजय सिंह की है, कांग्रेस पार्टी की बात आप कांग्रेस से पूछिए। तो ये बड़ी खबर है और लगातार बैठक भी चल रही है। 230 प्रत्याशी हैं, उनके साथ मंथन कमलनाथ कर रहे थे, जो कि खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद जब सभी बड़े नेता निकल रहे हैं तो ईवीएम पर एक बार फिर से निशाना साध रहे हैं।
दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, पहले भी उन्होंने ईवीएम पर कई सवाल उठाए थे। उस दौरान भी उन्होंने उनके सवालों पर, उनके इन आपत्तियों पर, कांग्रेस की आपत्तियों पर, पार्टियों की आपत्ति पर निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट की सुविधा शुरू की। अब इस वीवीपैट पर भी दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कि वीवीपैट की जो पर्ची होती है वो मतदाता को क्यों नहीं मिलती, मतदाता को मिलनी चाहिए। तो आपको बता दें, ईवीएम हैक होने की बात पर कमलनाथ ने भी बयान दिया। आप भी जानते हैं क्या माहौल था, पब्लिक से पूछिए, उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने घर पर बैठकर देख रहा था, जनता भी जानती थी क्या परिणाम है। और इन तमाम विषयों पर इशारा एक बार फिर से ईवीएम पर ही साधा गया है।